कहते हैं छोटी सोच और लड़की चोट इंसान को झुककर चलने पर मजबूर कर ही देती है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम डीजल में। दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर हमेशा गलती करके सीखोगे तो जिंदगी पड़ जाएगी छोटी, और वहीं अगर दूसरों की गलती से सीखोगे तो मौज ले जाओगे मोटी। तो ऐसी ही कुछ गलतियों को ध्यान में रखते हुए हमने इस शो का निर्माण किया है। तो आइए शुरू करते हैं पूरी बकचोदी के साथ। अरे चूतिया है वो आशिक, अरे चूतिया है वो आशिक जो अपना चूतिया बनवाए डोल रहे हैं। अरे चुदाई करने वाला ताबड़तोड़ होना चाहिए, लोग तो लंड चूम का थैंक यू बोल रहे हैं। जी हाँ, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर पाँव रखना चाहिए, क्योंकि जब ये चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सर, जवान मौत है। घर वालों का तो रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा होगा। क्या ना बेटे, ये दुनिया ना बहुत मादर चौध है। तुम्हारे मरने के बाद कुछ ऐसे भी नज़ारे होंगे, कुछ जबरदस्त, और तो कुछ जबरदस्ती रो रहे होंगे। आओ पूछते हैं मोहतरमा से क्या कहा जाए इनके। आओ। मोहतरमा, हम आपका दर्द समझते हैं, पर पहले आप ये तो बताइए आप हैं कौन? मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ बबलू। संभालिए, नहीं संभालिए। और सर आपकी तारीफ? इस भाई ओयो फ्रेंड हैं? वो फ्रेंड? कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत सर। लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया। उसका हाल बता रहे हैं, कहानी उसकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मादर चोद निकली रानी उसकी? बेटे, हम तुम्हारा भी दर्द समझते हैं। क्या तुम इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हो? ये मर्डर है, सुसाइड है? वो सर, उस रात ऐसा हुआ। बता खुल गए। बताओ बेटा, बताओ। सर मालिक बहुत अच्छे थे सर, बहुत ध्यान रखते थे हमारा मालिक। ठीक है, आप लेके जाइए ना, लेके जाइए। दया, ये केस तो झांट की तरह उलझता जा रहा है। एक काम करो, इस लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और उसके लंड की मुझे एक स्पेशल रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलो। किसी ने खूब ही कहा है कि आजकल के नौजवानों के अरमानों की कब्र कुछ यूं खुद रही है। आजकल के नौजवानों के अरमानों की कब्र कुछ यूं खुद रही है। पहनचोद पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर के स्ट्रेस में प्रेजेंट की मां चुद रही है। खैर, ये सुसाइड था या मर्डर, ये तो कहानी में आगे चल के ही पता चलेगा। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ क्राइम डीजल, चूत का चक्कर मौत से टक्कर में। आइए बैठिए एसीपी साहब। देखिए, इस वक्त मैं इसी सिचुएशन में आना तो नहीं चाहता था, मगर क्या करें, हमारा काम है। तो मैं आपसे बबलू के बारे में कुछ सवालात करना चाहता हूँ। देखिए एसीपी साहब, इस वक्त मैं कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ। उनका जाने का मुझे बहुत दुख है। मैं कुछ ढंग से खा पी भी नहीं रही हूँ। लीजिए मैडम, आपका लोन कार्ड लेमन।
क्लासिक ब्लैक। यो किसी ने मंगाई? बदतमीज है तू। मैंने नहीं मंगाई, क्या यहाँ से? एसीपी साहब आप गलत मत समझिए, मैंने नहीं मंगाई थी ये तो पागल है। उनका जाने का मुझे बहुत दुख है। मोहतरमा दुख ना लंड की तरह हुआ है, किसी का बड़ा और किसी का छोटा, मगर सबको लगा अपना ही बड़ा है। एसीपी साहब, हमारे मालिक अंदर ही अंदर बहुत उदास रहते थे, पता नहीं उन्हें कौन सा गम खाया जा रहा था। बताओ बेटे, अकेलेपन से अक्सर वही आशिक गुजरता है जो जुदाई को छोड़कर सच्ची मोहब्बत को चुनता है। रहिए आप दुखी रहिए खूब, कोई दिक्कत नहीं। जानो कहाँ रहेगी, तुम भी यहाँ बैठी हो, जल्दी आओ अंदर को, मैं बिल्कुल तेल लगाऊंगा, मामला तनाव पे है, जल्दी आ जाओ। करो कार्यक्रम स्टार्ट करो आप, हम आते हैं फ्री होकर कभी। चलिए आप, चलो दया। तो दोस्तों, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सभी पत्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोहब्बत में खोकर मत अपनी आंखें भिगाओ, मोहब्बत में खोकर मत अपनी आंखें भिगाओ, सीधा खोलो, चाटो और डुबाओ। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट का क्या रहा? मरने वाले की रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि मरने वाला बहुत कमजोर था। कमजोर था? तो डॉक्टर साहब, एक कहावत है कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, जबकि उसकी कमजोरी के पीछे उसका अपना हाथ। बिल्कुल सही समझे आप, क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान उसके लंड पे मिले हैं। क्या? उसकी उंगलियों के निशान उसके लंड पे मिले हैं। क्या? बहरा तो उसकी उंगलियों के निशान उसके लंड पे मिले हैं। ये देखिए, उसकी झांट के बाल से हरा केमिकल भी काला हो चुका है। ये देखिए, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि मरने वाला कभी बाप नहीं बन सकता था। दया, अगर ये मरने वाला बबलू बाप ही नहीं बन सकता था, तो उसकी गर्लफ्रेंड की में किसका गया? कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत सर। गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है डॉक्टर साहब। ये मरने वाला ढूंढता रहेगा ट्रू फीलिंग, लव और सोल, और कोई और पीट गया इसकी गर्लफ्रेंड का होल। बिल्कुल राइट, वो किसी और का ले गई करीम रोल। ये केस तो अभी जांच की तरह उलझता जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है सर। सर, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड का क्रीम रोल ले ही गई, तो क्या उसके बॉयफ्रेंड को पता नहीं चला होगा? क्या हमें गया? उड़ती हुई चील और टूटती हुई सील कभी आवाज नहीं करती, तो ये आवाज दबाई कैसे गई, हमें ये पता करना है। आओ, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतनी मदद की। आओ गया, दरवाजा खोलो। दया, पुश मी। ओए तो दया, अरे ठीक हो तुम? ओए सॉरी, जो बहन चोद।
बैठो नीचे और बताओ क्या सच है। ऊपर मत देखा, बोलना शुरू कर, क्या बात है? अरे क्या बदतमीजी हो, मुझे क्या पता क्या बात है, और यो क्या मतलब है मैं चलाने का? पूछ रहा क्या है? बता मैं गांड में हाथ दूं? चुपचाप बता दे, नहीं तो लड़के मौत के मुंह में जाओगी तो आज। सच क्या है पूरा मैं बताती हूँ। आज मेरे बॉयफ्रेंड के छोटे से औजार से मिट नहीं रही थी मेरी खाज। बॉयफ्रेंड के होते हुए भी मैं फील कर रही थी अकेला, फिर मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को लेना शुरू किया अकेला। सॉलिड। तू बताना शुरू कर रहा है, तुम दोनों फिर चोरी छिपे कैसे मिल होते हैं? जब भी काम के सिलसिले में बाहर जाता था बबलू, और मैं आके शहद में घर में इसका बना दूं था डबलू। दोस्त का मन और गर्लफ्रेंड का स्तन हमेशा बड़ा होना चाहिए। चल उसको तो समझ में आवे, पर तुझे क्या होगा दोस्त बन के उसे धोखा देने का बबलू को है? अरे लोगों के लिए होली आवे, और मैं इसकी याद में बचपन से पिचकारी छोड़ता आ रहा, और बस मुझे तो मौका चाहिए था बेस्ट फ्रेंड से बॉयफ्रेंड बनने का। मारते साले को। यो तो खैर किसी ने ठीक ही कहा। बहन सच्ची मोहब्बत दोस्ती की तुम कितनी कर लो आस, तुम्हारी गांड हमेशा मारेगा कोई तुम्हारा खास। लेकर आया अंदर। तेरा को एनकाउंटर बोलेगा आज। तो देखा आपने, जहां एक बार औजार नहीं हुआ खड़ा, साला पल भर में टूट गया जो प्यार था बड़ा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गर्लफ्रेंड की आंखों से काजल बहने ना दो और टांगों पे चड्डी रहने ना दो। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें और कुछ भोसड़ी वालों से दूर रहें। बने रहे हमारे साथ क्राइम डीजल, चूत का चक्कर मौत से टक्कर में। नमस्कार।